इमली के आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि आर्यन इमली की पायल उठाता है और इमली एक एम्बुलेंस में होती है जो आर्यन के बगल से गुजरती है। आर्यन इमली का नाम पुकारता है और तभी चीनी उसके पास आती है और इमली के बारे में पूछती है। मालिनी कहती है कि अब वह वापस नहीं आएगी और वह चीनी को अपने साथ लेके जाती है। आर्यन इमली के लौटने की उम्मीद न करने के लिए खुद को मनाता है। वह कहता है कि अब वह इस दर्द को और नहीं बर्दाश्त कर सकता और हमेशा इमली के सुरक्षित और खुश रहने की इच्छा करता है। अर्पिता आर्यन को खाना देती है। आर्यन कहता है कि चीनी कुछ भी नहीं खा रही है और उसे नहीं समझ रहा कि चीनी को कैसे समझाए कि इमली अब वापस नहीं आएगी। आर्यन चीनी को खाना खिलाने जाता है जबकि मालिनी सोफे पे बैठकर एंजॉय कर रही होती है। अनु मालिनी से पूछती है कि वह चीनी को हर हफ्ते राठौर के घर क्यों भेजती है। चीनी खुलासा करती है कि इमली से दूर रहने के लिए मालिनी ने उसे धमकी दी है। आगे मालिनी कहती है कि उसे कभी-कभी चीनी से ब्रेक की जरूरत होती है। वह चीनी को हर तरह की सहूलियत दे रही है। वह सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ रही है, लेकिन वह उसे समय-समय पर डराती भी है ताकि चीनी आर्यन को सच न बताए। वह चीनी को यह कहकर डराती है कि वह आर्यन को भी उससे छीन लेगी। उसे राठौर मेंशन भेजने की उसकी योजना का हिस्सा है। मालिनी अनु को आराम करने के लिए कहती है और वे पिछले 9 महीनों से तनाव मुक्त जीवन जी रहे हैं। आर्यन देखता है कि चीनी उससे एक चित्र छिपा रही है। वह इसे उससे लेता है और कहता है कि उसे उससे कुछ भी छिपाने की जरूरत नहीं है। आर्यन देखता है कि चीनी ने इमली का स्केच बनाया और उस पर लापता लिखा है। आर्यन का कहना है कि चीनी को यह महसूस करने की जरूरत नहीं है कि उसने इमली को खो दिया है, लेकिन बाद में उसे अपनी माँ से दूर रखा और इस तरह उसने इमली को खुद से दूर भेज दिया। चीनी पूछती है कि इमली इतने लंबे समय से उससे संपर्क करने की कोशिश क्यों नहीं कर रही है। आगे आर्यन चीनी से पूछता है कि वह इमली को क्यों ढूंढना चाहती है। तभी चीनी जवाब देती है कि इमली आर्यन की बीवी है और वह उसके अचानक गायब होने से चिंतित भी नहीं है। चीनी सोचती है कि वह मालिनी की सच्चाई आर्यन को नहीं बता सकती है। आर्यन एक बीते हुए पल को याद करता है। उसने इमली को 2 फोन दिए ताकि वह जाने के बाद हर समय उसके संपर्क में रहे। इमली आर्यन को यह कहते हुए चिढ़ाती है कि उसके लिए वह 10 फोन और 10 चार्जर रख सकती है। वह उसे अपने करीब खींच लेता है और कहता है कि वह जहां भी जाएगी उसे ऐसे ही चिढ़ाएगी। वह यह भी कहेगी कि वह चाहे जहां भी जाएगी हमेशा उसके संपर्क में रहने की गुंजाइश ढूंढेगी। आर्यन अपनी सोच से बाहर आता है। चीनी आर्यन से इमली के लापता होने के पोस्टर्स को बाहर लगाने के लिए कहती है। आर्यन चीनी के साथ जाता है। आखिर में हम देखेंगे कि आर्यन कहता है कि उसे ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है। चीनी भगवान से प्रार्थना करती है कि इमली वापस आ जाए। आर्यन अपने मन में सोचता है कि उसने अब इमली से उम्मीदें रखना बंद कर दिया है। उसे चीनी के लिए कभी-कभी बुरा लगता है कि इमली उससे माफी मांगने तक नहीं आई। इमली अपने बिस्तर पर पड़ी होती है। मीठी वैद्य जी से पूछती है कि इमली अपनी आंखें क्यों नहीं खोल रही है। वैद्य जी कहते हैं कि इमली को अब जीने की इच्छा नहीं है और अब मीठी को उसे जीने का एक कारण देना होगा। मीठी इमली की हालत देखकर रोने लगती है। तभी आर्यन उस जगह पर आता है जहां इमली रहती है। आर्यन कहता है कि यही वह जगह है जो उसे मिली है, फिर अब तक वहां कोई क्यों नहीं आया है। आर्यन बाकी लोगों का इंतजार करता है। तभी इमली अपनी आंखें खोलती है। मीठी हैरान रह जाती है और वैद्य जी को बुलाने के लिए भागती है। आर्यन यह देखने में असमर्थ हो जाता है
और उसे लगता है कि वहाँ कोई समस्या हो गई है। वह घर के अंदर देखने जाता है